Hello and welcome to my YouTube channel Geography Race. Guys, today we will discuss about the geography as a discipline. तो पहले अगर हम देखेंगे जो geography जो word है it is derived from the two Greek words. One is geo that means earth and the graphy means to describe. So the overall definition becomes it is that science which deals with the description of the earth's surface. और जो पहला पर्सन था जिन्होंने वर्ड जियोग्राफी यूज़ किया है दैट वाज इरोस्टोस्थेनस। अगर हम जियोग्राफी को कंसिडर करेंगे एज ए डिसिप्लिन तो तीन तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। वन इज़ व्हाट, सेकंड वन इज़ वायर, थर्ड वन इज़ वाई। जो पहला वाला है व्हाट, ये उन क्वेश्चंस के साथ डील करता है that are related to the identification of the patterns of natural and cultural features। यानी जो पैटर्न्स हैं नेचुरल और कल्चरल फीचर्स के बीच जो पैटर्न्स है उनके साथ ये डील करता है। सेकंड वन इज़ वायर। गाइस वायर में हम देखते हैं इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल एंड ह्यूमन और वी कैन से द कल्चरल फीचर्स और द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी जो नेचुरल और ह्यूमन फीचर्स जो हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ये कहाँ पे है, तो ये सब वायर क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड वन इज़ वाई। गाइस जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इट इज़ रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। जो हम ये स्टडी करते हैं नेचुरल और ह्यूमन फीचर्स को गाइस, ये जब हम स्टडी करते हैं कि ये किसी जगह प्रेजेंट है तो वहाँ पे ये क्यों प्रेजेंट है, यानी ये पार्ट जो है इट डील्स विद द क्वेश्चन पार्ट। तो दिस पार्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस एस्पेक्ट ऑफ जियोग्राफी इट इज़ रिलेटेड टू द क्वेश्चन। गाइज अगर हम पहले दो पार्टों की बात करेंगे तो जो पहले दो पार्ट थे दैट वर वेरी मच पॉपुलर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ये बहुत ही मशहूर थे उस ज़माने में जब कॉलोनियल पीरियड था, बिकॉज़ लोग जानना नहीं चाहते थे उस टाइम के, बिकॉज़ उनके पास इनसफिशिएंट नॉलेज थी। वो ये जान नहीं सके कि अगर ये चीज़ यहाँ पे है तो क्यों है। तो विद द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड विद द गेन इन नॉलेज, तो ये तीसरा पार्ट इसमें ऐड किया गया और इससे क्या हुआ फिर जो जियोग्राफी है this becomes a scientific discipline. Now we will study the geography as an integrating discipline. In order to study this, we have to study the relationship with first physical sciences. Guys, जो पहला पार्ट है एस्ट्रोनॉमी के साथ हम जियोग्राफी की रिलेशन देखेंगे। जो मैं यहाँ पे पार्ट्स डिस्क्राइब करूँगा, जो मैं यहाँ पे ब्रांचेस डिस्क्राइब करूँगा, इन सभी ब्रांचेस की रिलेशन है जियोग्राफी के साथ। फर्स्ट वन इज़ एस्ट्रोनॉमी। गाइस जो एस्ट्रोनॉमी है इट डील्स विद द सेलेस्टियल बॉडीज इंक्लूडिंग स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, देयर मोशंस, कॉन्स्टेलेशन एटसेट्रा। We all them study in geography, that means we actually study the astronomical part. नेक्स्ट वन इज़ मैथमेटिक्स। गाइज इन सब चीज़ों की जो साइज़, जो लोकेशन, जो नेचर ऑफ मूवमेंट, जो है या हम कहेंगे कि जो इनका मेजरमेंट है वो हमें एक्यूरेटली मिलता है जब हम मैथमेटिक्स पार्ट को इंक्लूड करते हैं जियोग्राफी में। थर्ड वन इज़ कंप्यूटर साइंसेस। गाइज जो हम आज जीआईएस देखते हैं या मॉडर्न कार्टोग्राफी देखते हैं, तो this all becomes possible only when we have involved the computer science in geography also. The next one is geology and geography. Guys जब हम जियोलॉजी और जियोग्राफी को एक साथ पढ़ते हैं तो हमें एक नई ब्रांच का आगाज़ होता है जियोग्राफी में, जिसको हम कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, और जो कि डील करता है विद द स्टडी ऑफ द लैंड फॉर्म्स। और जो ये जियोलॉजी है
it deals with the interaction of the landforms. नाउ द फिज़िक्स एंड द केमिस्ट्री, इनके साथ जियोग्राफी की क्या रिलेशन है गाइस? अगर हम फिज़िक्स देखेंगे, फिज़िक्स में हम एक्चुअली डील करते हैं विद द डायनेमिक मैकेनिज्म्स एंड द फिनोमिना ऑन द अर्थ सरफेस, जस्ट लाइक क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोस्फीयर, ये सब हम इसमें डील करते हैं। जब हम इनका डायनेमिक मैकेनिज्म पढ़ते हैं, एक्चुअली वी स्टडी द फिज़िक्स ऑफ दिस पार्ट. So actually we study geography here. Next one is chemistry guys. जो chemistry है, इसकी किस तरह से relation है, जो हम rocks पढ़ते हैं guys, उनमें जब हम composition देखते हैं कि इसकी ये chemical composition है, इसकी वो chemical composition है, actually we study the chemistry of this part. So we study here chemistry also. So that means it has a connecting link. It has a link with chemistry also. Next one is zoology and botany. That means biology part. Guys, जो biology part है, it deals they study how the physical and the chemical contents of the are distributed by human activities. Guys, ये हम इसमें हम स्टडी करते हैं कि जो फिज़िकल और केमिकल कंटेंट्स हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, किस तरह से चेंज हुए हैं। तो ये सब हम डील पढ़ते हैं एक्चुअली जियोग्राफी में. एक्चुअली दिस इज़ द पार्ट ऑफ बायोलॉजी, बट हम वी स्टडी हियर इट आल्सो, सो इट हैज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बायोलॉजी. तो इससे हमें क्या, जब हम बायोलॉजी को इसमें मिंगल करते हैं, इससे हमें जियोग्राफी में, इससे हमें एक नए ब्रांच का आगाज़ होता है जिसका नाम हम देते हैं बायो जियोग्राफी. दैट मीन्स वी स्टडी अबाउट द लिविंग पार्ट ऑफ द अर्थ. नाउ रिलेशन विथ इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफिक्स. गाइस, जो इकोनॉमिक्स है ये डील करता है it is concerned with how the human needs and wants are satisfied. किस तरह से जो human needs और wants जो है वो किस तरह से satisfy होंगी with the available resources. यानी जो हमारे पास available resources है उस तरह से उनसे किस तरह जो wants है इंसान की वो fulfill होंगी. Not only this, but here we study also the patterns of utilization, agriculture, fishing, forestry, industries, trade, transport, and these are all studied in this branch. So we also them study in geography part. So actually we studied here economics also. Guys, जो economic activities हैं, these are highly influenced by the relief and climatic factors. Whether it is primary activity, whether it is secondary activity, whether it is tertiary activity, these activities are or whether we can say the agriculture, these are all economic activities, and these are highly influenced with relief and also the climatic factors. नेक्स्ट वन इज़ गाइज सोशियोलॉजी एंड जियोग्राफी. अगर हम सोशियोलॉजी की बात करेंगे गाइज, इसमें हम पढ़ते हैं कि जो बिहेवियर है गाइज, जो बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर जो है, इसको हम पढ़ते हैं. मूवमेंट ऑफ पीपल, दैट मीन्स माइग्रेशन पार्ट यहाँ पे हम पढ़ते हैं. एंड द स्पेशल इंटरेक्शंस बिटवीन सोशल ग्रुप्स, जो सोशल वेरियस सोशल ग्रुप्स है, इनमें किस तरह से इंटरेक्शन होती है, किस तरह से ये इंटरेक्ट करते हैं. तो वी स्टडी एक्चुअली देम इन जियोग्राफी आल्सो. सो इन जियोग्राफी वी स्टडी द सोशियोलॉजी पार्ट, and that means it has a connecting link with geography also. Now the anthropology part. Guys, जो anthropology है, it deals with the human races, it deals with the study of human races and their classification. We study them in
geography also, so here it becomes a link with geography also. Next one is history part. Guys, it has a connecting link with history also. We have to study geography and history मिक्सली गाइस. हमें इन दोनों को मिक्सअप करना है फिर पढ़ना है. हम इनको सेपरेटली नहीं पढ़ सकते, जैसा कि हेरोडोटस ने कहा था कि हम सेपरेटली ना हिस्ट्री पढ़ सकते हैं ना कि जियोग्राफी, क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक कि हम ना इनको मिक्सअप करके नहीं पढ़ेंगे. सो इट हैज़ ए कनेक्टिंग लिंक विथ हिस्ट्री ऑल्सो. नेक्स्ट वन इज गाइज, in order to study the history we have to adopt two approaches. One is systematic approach and second one is regional approach, or we can say these are the two distinct methods to study geography. पहला हम बात करेंगे सिस्टमेटिक अप्रोच के बारे में. अगर हम सिस्टमेटिक अप्रोच की बात करेंगे गाइस, इसको हम नोमोथेटिक अप्रोच भी कहते हैं, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलेक्जेंडर वॉन हमहोल्ट, जो कि एक जर्मन जियोग्राफर था, जिसका कंटेम्पररी था कौन, कार्ल रिटर. तो इसमें हम क्या करते हैं गाइस, हियर वी स्टडी द स्पेसिफिक नेचुरल और ह्यूमन फिनोमिना. हम चाहे वो नेचुरल फिनोमिना हो या ह्यूमन फिनोमिना है, हम एक स्पेसिफिक नेचुरल और ह्यूमन फिनोमिना को स्टडी करते हैं, एंड दिस गिव्स द राइज टू सर्टेन स्पेशल पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स. इसी से फिर नए पैटर्न्स निकलते हैं, नए स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम स्टडी करते हैं इन सिस्टमेटिक अप्रोच में. यानी हम यहाँ पे कौन सा अप्रोच, जब हम स्टडी करेंगे किसी स्पेसिफिक नेचुरल फिनोमिना को या किसी ह्यूमन फिनोमिना को, हम एक्चुअली वी हैव टू डील विद द सिस्टमेटिक अप्रोच. जो ये सिस्टमेटिक अप्रोच है गाइस, इट इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू 4 ब्रांचेस. वन इज़ फिजिकल जियोग्राफी. इसमें हम क्या पढ़ते हैं गाइस, we study here the various elements of the earth systems like atmosphere, hydrosphere, lithosphere, biosphere and their distributions. Next one is biogeography. It also includes environmental geography. Guys, it focuses on various kinds of forests. जो forests है, grasslands है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना है, इससे ये डील करती है. ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप, यानी मैन किस तरह से रिलेट है नेचर के साथ, द क्वालिटी ऑफ द लिविंग एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लिकेशंस फॉर ह्यूमन वेलफेयर. ये सब हम स्टडी करते हैं बायोजियोग्राफी में. नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन जियोग्राफी. गाइज, इट डिस्क्राइब्स द ह्यूमन कल्चर, पॉपुलेशन. ह्यूमन जियोग्राफी में एक्चुअली हम पढ़ते हैं ह्यूमन कल्चर्स के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, डायनामिक सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स. जो चेंजिंग एस्पेक्ट्स है सोशो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स हैं, जो चेंजिंग है, उनको हम स्टडी करते हैं ह्यूमन जियोग्राफी में. तो हियर वी एक्चुअली यहाँ पे हम अप्रोच एक अडॉप्ट करते हैं, दैट इज़ द सिस्टमेटिक अप्रोच. नेक्स्ट वन इज़ जियोग्राफिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स. गाइस, जो हम मेथड्स अपनाते हैं या टेक्निक्स अपनाते हैं फॉर फील्ड स्टडीज़, और वी कैन से द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एंड कार्टोग्राफिक एनालिसिस, या मैप मेकिंग में. तो we have to adopt here the systematic approach also. Next one is second approach is regional approach. Guys, इसका दूसरा नाम दिया गया है ideographical approach and it was developed by the Carl Ritter, जो कि contemporary था किसका, हमहोल्ट का. आप देखिए यहाँ पे
कि टीचर जो है वो अपनाता है सिस्टमेटिक अप्रोच, और जो स्टूडेंट है वो अपनाता है रीजनल अप्रोच। और रीजनल अप्रोच में हम क्या करते हैं, वी क्लासीफाई द रीजन्स, हम रीजन्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए सिंगल फैक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल फैक्टर वी क्लासीफाई द रीजन्स, और हम और वी क्लासीफाई देम विथ मल्टीपल फैक्टर्स। जैसा कि हम यहाँ पे हम फैक्टर्स कौन कौन से अडॉप्ट करते हैं। वन इज़ रिलीफ, रेनफॉल, इससे हम रीजन्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वेजिटेशन, इससे हम क्लासीफाई करते हैं पर कैपिटा इनकम, इस रीजन की क्या पर कैपिटा इनकम है, इससे हम डिस्टिंग्विश करते हैं एक दूसरे को दूसरे एरिया से। या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो कि हैं स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स और तालुकाज़, इनको भी ट्रीट किया गया है एज रीजन्स। जैसे कि हम देखते हैं एक स्टेट में ऐसी इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, एक डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से रेनफॉल होती है, दूसरे में इतनी रेनफॉल होती है, तीसरे में इतनी होती है। तो हियर वी एक्चुअली जब हम इनको स्टडी करते हैं, एक्चुअली वी हैव टू स्टडी देम विथ रीजनल अप्रोच। नाउ अगर हम इनकी रीजनल अप्रोच की बात करेंगे, इसके ब्रांचेस की बात करेंगे, तो इट हैज़ सब मेन ब्रांचेस। वन इज़ रीजनल स्टडीज़, रीजन्स की स्टडी गाइस, रीजनल एनालिसिस, उनको एनालाइज करना, रीजनल डेवलपमेंट, उनकी डेवलपमेंट देखना, एंड रीजनल प्लानिंग, किस तरह से गवर्नमेंट जो है वहाँ पे प्लान करती है। नेक्स्ट वन इज़ ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी। अगर हम ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी की बात करेंगे गाइस, ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमेटिक अप्रोच की हम बात करेंगे, तो इट हैज़ डिफरेंट ब्रांचेस। फर्स्ट वन इज़ फिज़िकल जियोग्राफी। गाइस फिज़िकल जियोग्राफी में हम पहली स्टडी करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, और जियोमॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं लैंड फॉर्म्स, देयर एवोल्यूशन, वो किस तरह से वजूद में आए, एंड रिलेटेड प्रोसेसेस, और किन प्रोसेसेस से वो वजूद में आए। नेक्स्ट वन इज़ क्लाइमेटोलॉजी। गाइस इसमें हम देखते हैं स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर, और वी कैन से द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट्स। गाइस ये सब हम स्टडी करते हैं क्लाइमेटोलॉजी। नेक्स्ट वन इज़ हाइड्रोलॉजी। ये इसमें हम देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर और द सरफेस ऑफ द अर्थ वो किस तरह से है, ये भी हम देखते हैं। जैसे कि हम ओशंस पढ़ते हैं, ओशंस देखते हैं, लैक्स में हम देखते हैं कि कितना वाटर है, इसमें कितना वाटर है, इसमें कितना वाटर है। कैसे ये सब हम स्टडी करते हैं हाइड्रोलॉजी में। नेक्स्ट वन इज़ पीडोलॉजी। गाइस अगर हम पीडोलॉजी की बात करेंगे, तो इट डील्स विद द स्टडी द प्रोसेसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। गाइस पीडोलॉजी हम उसी ब्रांच को कहते हैं जिसमें हम स्टडी करेंगे सॉइल फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल टाइप्स हम देखते हैं, उनकी फर्टिलिटी देखते हैं, और सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन और इसका यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन जियोग्राफी। गाइस ह्यूमन जियोग्राफी में हम पहले ही पढ़ते हैं सोशियो कल्चरल जियोग्राफी। इसमें हम स्टडी करते हैं सोसाइटी एंड इट्स सोशल डायनामिक्स एज वेल एज द कल्चरल एलिमेंट्स। यानी जो स्पाशियल डायनामिक्स जो हैं और सोसाइटी जो है, जो ये चेंज होती है गाइस, सोसाइटी, इसका कल्चर जो चेंज होता है फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर, इसको हम पढ़ते हैं सोशियो जियोग्राफी में, यानी ह्यूमन जियोग्राफी में। नेक्स्ट वन इज़ पॉपुलेशन जियोग्राफी। इसमें हम देखते हैं कि पर्टिकुलर जो सोसाइटी है या पर्टिकुलर जो इलाका जो है, पर्टिकुलर एरिया जो है, वहाँ पे
या कंट्री की हम बात करेंगे, उसमें हम देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, सेक्स रेशियो की बात अगर हम करेंगे वहाँ पे देखते हैं बाय यूजिंग द पैरामीटर्स। माइग्रेशन की बात अगर हम करेंगे तो ये भी हम सारी चीज़ हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन जियोग्राफी में। नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक जियोग्राफी। इन सब ब्रांचेस के लिए हम एक अप्रोच अपनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सिस्टमेटिक अप्रोच। गाइस, जो इकोनॉमिक जियोग्राफी है, इट deals with the economic activities of the people including agriculture, industry, tourism, trade, transport, infrastructure and services। ये सब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक जियोग्राफी में। नेक्स्ट वन इज़ हिस्टोरिकल जियोग्राफी। It studies the historical processes through which the space gets organized। किस तरह से चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई हैं पास्ट में, तो ये सब हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल जियोग्राफी में। गाइस, जो हमने देखा है कि बायो जियोग्राफी, उसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द लाइफ पैटर्न्स ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो एक्चुअली वी स्टडी हियर द plant geography also, the zoo geography also. Next one is ecological part, ecology or ecosystem। It deals with the scientific study of habitats, जो हम habitats को study करते हैं but scientifically, and their characteristics and the characteristics of many species also। We study this part in ecology, in ecosystem। Next one is environmental geography। Guys, it is concerned world over leading to the realization of environmental problems। अगर हम आज environmental issues पे बात करेंगे तो we have, जो हमारे पास है ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये हमारे पास एक environmental issue है। तो इन issues के बारे में इनको हाईलाइट करता है, and we study them in environmental geography also। Now we will see the branches of geography based on a regional approach। Guys, on the basis of regional approach, we have regional studies, we have regional planning, we have regional development, we have regional analysis। और जो regional studies हैं guys, इसमें it comprises macro studies, meso studies and micro studies of a particular region। Next one is regional planning। It comprises country, rural or town, or whether it is urban planning। So these are some branches of regional geography that I have already discussed in this lecture। Now we will move the last part of this lecture, that is methods and techniques used in geography। So this part, guys, जो मेजर टेक्निक्स और मेजर मेथड्स अपनाए जाते हैं जियोग्राफी में, वो इस तरह से है। फर्स्ट वन इज़ कार्टोग्राफी। इट इंक्लूड्स कंप्यूटर कार्टोग्राफी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज हम हाथ से नहीं बनाते हैं, बाय मीन्स ऑफ द कंप्यूटर साइंस, हम विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर साइंस हम ऐप्स को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, और वी कैन से द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। अगर हमें किसी एरिया का डाटा हमें चाहिए तो वी यूज़ द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। नेक्स्ट वन इज़ फील्ड सर्वे मेथड्स, यानी अगर हम किसी एरिया को स्टडी करना है तो वी हैव टू गो टू द फील्ड, हमें फील्ड में जाना होगा प्रिसाइज डाटा के लिए। ये भी एक मेथड है, एक टेक्निक है जो कि जियोग्राफी में यूज़ होती है। नेक्स्ट वन इज़ जियो इन्फॉर्मेटिक्स।
It comprises the techniques such as remote sensing, GIS मैंने आपको पहले ही कहा था, GPS and etc. Guys, these are some methods and techniques that are used in the geography. Hope you will understand it very efficiently. उतना भी ये हार्ड नहीं है कि आप समझ नहीं सकते हैं. Oh, this topic is very much easy, but I have to cover it here also. So enjoy this and have a great future. Thank you.